नमस्कार मित्रों, मैं पुनः इस बायोलॉजी के स्पेशल क्लास में आप तमाम दोस्तों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं फिर इस बायोलॉजी के एक नए टॉपिक्स के ऊपर मैं आज वीडियो बनाने वाला हूं। मैं जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको ले चलता हूं अगले दुनिया में। मैं बताता हूं कि मैं आज आपके लिए क्या तैयार किया हूं। दोस्तों, मैं आज जो है मुख्यतः आपके ऊपर बात करूँगा कि डीएनए जो है वह आनुवांशिक पदार्थ होता है कैसे। मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, डीएनए जो है वो आनुवांशिक पदार्थ होता है कैसे। इसी को इंग्लिश में अगर बोला जाए तो हाउ डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। इसको कैसे प्रूव किया जाए कि डीएनए जो है वो आनुवांशिक पदार्थ है। इसके लिए मैंने कुछ एनिमेशन तैयार किया है। सबसे पहले ये चीज़ समझा जाए मित्रों, सबसे पहले ये चीज़ समझा जाए कि डीएनए किस तरह से जो है, डीएनए होता क्या है, डीएनए होता क्या है और डीएनए रहता कहाँ है, किस तरह से काम करता है, इन चीज़ों को समझा जाए। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, आप समझेंगे। डीएनए जो है, डीएनए का पूरा नाम जो है, फुल फॉर्म देखा जाए तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए जो है क्रोमोजोम का मुख्य रासायनिक आधार होता है और प्रायः यह क्रोमोजोम पर अवस्थित रहता है। और डीएनए जो है मुख्यतः क्या करता है, वह पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ले जाता है। प्रायः माता पिता के लक्षणों को संतानों में ले जाता है। मतलब ऐसे लक्षण को ही हम लोग कहते हैं, यह लक्षण जो है प्रायः आनुवांशिक लक्षण कहलाता है। अगर डीएनए नहीं होता तो आनुवांशिक पदार्थों का पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण संभव नहीं हो पाता। तो मुख्यतः डीएनए जो है वह क्रोमोजोम पर स्थित होकर मुख्यतः पीढ़ी दर पीढ़ी डीएनए के मतलब आनुवांशिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर करने का कार्य करता है। मुख्यतः यही है। हमने बात किया कि आपको डीएनए किस प्रकार हम समझेंगे कि डीएनए जो है आनुवांशिक पदार्थ है। इसके लिए कोई प्रूफ चाहिए, कोई हमारे पास एक पुख्ता औदा चाहिए जिससे हम समझ सकते हैं कि डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है। आइए मित्रों, मैं समझा रहा हूँ आपको कि डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है। इसको कई एक्सपेरिमेंट के द्वारा समझा जा सकता है कि डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है। अगर एक्सपेरिमेंट की बात करें तो एक वैज्ञानिक थे, सही है, जिनका नाम था, मैं अगर दो मुख्यतः देखा जाए तो दो बेसिस पर मैं आपको समझा रहा हूँ। एक होता है बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको हम लोग कहते हैं बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। अगर देखा जाए तो जीवाणु का रूपांतरण कहा जाए इसको, जीवाणु का रूपांतरण। अगर मैं दूसरी बात करूं इसमें तो एक होता है बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन, मतलब जीवाणु का संवहन। इन दो पर के अगर इन दोनों प्रयोगों को अच्छे से समझा जाए तो हम समझ सकते हैं कि डीएनए जो है वो आनुवांशिक पदार्थ है। एक बहुत बड़े वैज्ञानिक आए थे, नाम था उनका ग्रिफिथ ने क्या किया, लगभग 1928 में ग्रिफिथ ने 1928 में एक प्रयोग किया। इन्होंने क्या प्रयोग किया, एक निमोनिया का बैक्टीरिया ले लिया, निमोनिया का ये मतलब वायरस लिया। और निमोनिया मुख्यतः देखिएगा, निमोनिया जो है मुख्यतः इसके अंदर दो स्ट्रेन होते हैं। ग्रिफिथ ने एक प्रयोग किया 1928 में। इन्होंने एक प्रयोग को अपने प्रयोगों के आधार पर इन्होंने ये बताया कि डीएनए जो है वो आनुवांशिक पदार्थ कैसे है। इन्होंने क्या किया, 1928 में एक निमोनिया बैक्टीरिया होती है जिसके कारण मुख्यतः बच्चों में निमोनिया धरती है। तो बैक्टीरिया, इन निमोनिया पर इन्होंने एक प्रयोग किया। इन्होंने प्रयोग क्या किया, निमोनिया में मुख्यतः देखा जाए तो दो स्ट्रेन होते हैं, सही है। दो स्ट्रेन मतलब मुख्यतः देखा जाए तो इसको कहा जाए दो धागानुमा संरचना होती है बैक्टीरिया में। इस निमोनिया उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया में दो स्ट्रेन होता है और दो स्ट्रेन में मान लीजिए अगर एक स्ट्रेन देखा जाए तो एक होता है एस टाइप, एक हुआ एस टाइप बैक्टीरिया और दूसरा जो होता है वह आर टाइप बैक्टीरिया होता है। मित्रों समझिएगा, आर टाइप बैक्टीरिया होता है, आर टाइप बैक्टीरिया और एस टाइप बैक्टीरिया। क्या होता है, एस टाइप बैक्टीरिया को देखा जाए तो यह बैक्टीरिया स्मूथ वाल्ड होता है, स्मूथ वाल्ड, सही है, एस फॉर स्मूथ वाल्ड। मतलब इसकी जो बैक्टीरिया की बाहरी सरफेस होती है वो चिकना होती है प्रायः। और आर मतलब होता है रफ मतलब होता है खुरदुरा। इसका दीवार जो वो खुरदुरा होती है, रफ वाल्ड होती है। तो इन दोनों पर इन्होंने प्रयोग किया। सी है, एक होता है अगर स्मूथ को देखा जाए तो वायरुलेंट, ये होता है नॉन वायरुलेंट, ये होता है कैप्सुलेटेड, ये नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होता है। सही है, मैंने नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, एक खतरनाक होता है, एक खतरनाक नहीं होता। सही है, तो इन दोनों बैक्टीरिया पर इन्होंने प्रयोग को जारी रखा और प्रयोग के आधार पर इन्होंने बताया, अपने निष्कर्षों के आधार पर इन्होंने बताया कि मैं अभी तुरंत प्रीवियस क्वेश्चन बताया था आपको कि बैक्टीरिया जो है
बैक्टीरिया जो है कैसे हम साबित कर सकते हैं कि वह आनुवांशिक पदार्थों को मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ले जाता है। तो इन्होंने क्या किया, दो मतलब डीएनए का चूर्ण बनाया, एक होता है एस टाइप और एक आर टाइप डीएनए का चूर्ण बनाया। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि निमोनिया जो बैक्टीरिया है उसमें दो टाइप के डीएनए होते हैं और दोनों टाइप के डीएनए को उन्होंने अलग कर लिया। दोनों को चूर्ण बनाकर उन्होंने क्या किया, बाय मतलब सुई के माध्यम से, सिरिंज के माध्यम से, डिस्पोजल के माध्यम से चूहे के बॉडी में इंजेक्ट कर देता है। सही है। जिस प्रकार मान लीजिए एक एस टाइप जो निमोनिया का स्टेन था, धागा था, उसमें चूहे में डाला गया, चूहा जो है वो मृत हो गया, चूहा मृत हो गया, लेकिन उसके अंदर देखा गया, उसके बॉडी का टेस्ट किया गया डीएनए, तो उसमें मुख्यतः एस टाइप का डीएनए प्राप्त हुआ। अगर मैं दूसरी बात करूं, एक आर टाइप जो था, रफ्ट वाल्व वाला जो बैक्टीरिया था निमोनिया का, उसको फिर से चूहे में सुई के माध्यम से डाला गया, चूहा जीवित रहा, लेकिन इसमें एस टाइप प्राप्त नहीं हुआ। और अगर तीसरे स्टेप में देखा गया तो तीसरे स्टेप में इन्होंने क्या किया, एक एस टाइप वाला निमोनिया का जो बैक्टीरिया था उसको हीट और किल्ड कर दिया गया, मार दिया गया। सही है। ताप मृत जीवाणु भी कहते हैं उसको, हिट करना और किल्ड कर देना। जब चूहे में डाला गया चूहा मृत हो गया, लेकिन जब इसका डीएनए टेस्ट किया गया तो डीएनए टेस्ट में इसमें एस टाइप नहीं प्राप्त हुआ। और एक देखा जाए मतलब आर टाइप और एस टाइप दोनों लिया गया। आर टाइप मतलब रफ वाल वाला और एस टाइप मतलब स्मूथ वाल वाला। आर टाइप को प्राय लिविंग कर दिया गया, जिंदा रखा गया, और एस टाइप को जो बैक्टीरिया था उसको हीट और किल्ड कर दिया गया, मैंने ताप मृत करके उसको मार दिया गया। जब इसको चूहे में डाला गया तो ये चूहा मृत हो गया। सही है। और मुख्यतः एस टाइप प्राप्त हुआ। तो अगर देखा जाए मतलब एस टाइप चूहा था, जब इसमें डाला गया तो एस टाइप प्राप्त हुआ, मतलब ये आनुवांशिक पदार्थ को जो है पीढ़ी दर पीढ़ी ले जा रहा, सूचित कर रहा। आर टाइप का जो बैक्टीरिया था, सही है, उसमें जब डाला गया, इंजेक्ट किया गया चूहे में, तो चूहा जीवित रहा, लेकिन इसमें एस टाइप प्राप्त नहीं हुआ। इसका मतलब आर टाइप जो है वो पाया गया। सही है। तो ये भी आनुवांशिक पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाने के लिए प्रूव करता है। अगर मैं एस टाइप की बात करूँ, हीट और किल किया गया, जब चूहे में डाला गया तो चूहा जीवित रहा, लेकिन इसमें एस टाइप नहीं प्राप्त हुआ। सही है। एस टाइप था नहीं प्राप्त हुआ क्योंकि इसको हीट और किल्ड किया गया। दूसरी अगर मैं बात करूँ आर टाइप और एस टाइप से, ये लिविंग था और इसको हीट और किल किया गया, जब चूहे में डाला गया चूहा मृत हो गया। सही है। लेकिन एस टाइप प्राप्त हुआ। सही है। एस टाइप प्राप्त हुआ क्योंकि आर टाइप को लिविंग रखा गया था और एस टाइप के बैक्टीरिया को हीट और किल्ड कर दिया गया था। सही है। तो इस बेसिस पर उन्होंने, ग्रिफिथ ने यह अनुमान लगाया, ये प्रयोग किया। सही है। ये प्रयोग किया कि जो बैक्टीरिया मतलब जिस बैक्टीरिया में, निमोनिया के बैक्टीरिया में जब प्रयोग किया जाता है तो डीएनए के टेस्ट में से बराबर जो है वह एस टाइप में एस टाइप प्राप्त होता, आर टाइप में आर टाइप प्राप्त होता। सही। तो मॉडेस्टी टू मॉडेस्टी, पीढ़ी दर पीढ़ी जो है आनुवांशिक पदार्थ को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ले जा रहा। सही। यह प्रयोग प्रमाण करता है, यह प्रयोग बताता है कि बैक्टीरिया जो है एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो रहा है। तो प्रायः ग्रिफिथ साहब ने 1928 में, मतलब 1928 में ग्रिफिथ साहब ने एक निमोनिया उत्पन्न बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया जो निमोनिया उत्पन्न करता है उसके स्टेन पर प्रयोग करके इन्होंने ये बता दिया, ये साबित कर दिया कि डीएनए जो है वो आनुवांशिक पदार्थ होते हैं। डीएनए मुख्यतः आनुवांशिक पदार्थ होते हैं। अगर मैं वहीं दूसरे अगर प्रयोग की बात करूं, मैं थोड़ा सा पीछे ले चलता हूं, आपको दिखाता हूं। एक एनिमेशन मैंने तैयार किया था आपके लिए कि ये चूहा था। ग्रिफिथ साहब ने मतलब इस तरह से लिविंग चूहे पर इन्होंने डाला। से ये स्मूथ वाल वाला था और एक लिविंग ये मतलब आर रफ वाल वाला था। इस तरह से सुई में, डिस्पोजल में, चूहे में डाला गया, माइस कंटेनर में डाला गया, निमोनिया बैक्टीरिया पैदा करने वाले। सही है। जब इसमें डाला गया, इसमें भी डाला गया। सही है। फिर ये लिविंग हीट किल मैंने उसके प्रयोग के द्वारा भी दिखाया। सही है। लेकिन क्या होता है, स्कोलन आइसोलेटेड फ्रॉम द इशूड द डेड माउस। सही। इस चूहा जो देख रहे हैं मित्रों कि यह चूहा मर गया। सही है। चूहा मर गया, लेकिन इसको जब अलग किया गया तो इसमें देखा गया। सही है कि इससे जो है डेड माउस से जो है एस टाइप का निमोनिया उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया से डीएनए को प्राप्त किया गया। देखिएगा, मुख्यतः मैं एक छोटी सी जानकारी दे दूं बीच में, एक टीएमबी टोबैको मोजाइक वायरस होता है जिसको छोड़कर डीएनए सभी जीव में पाया जाता है। टोबैको मोजाइक वायरस में मुख्यतः डीएनए का काम आनुवांशिक पदार्थ के रूप में आरएनए करता है। सही है मित्रों, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है प्राय प्रश्न। मैं फिर यहाँ लौट रहा हूँ, ग्रिफिथ ने क्या प्रयोग किया था। तो अगर दूसरे प्रयोग में मैं बात करूँ तो लिविंग रिकॉल आर मतलब रफ वाल वाला सेल वाला बैक्टीरिया में जब डाला गया तो ये आर जो है कॉलोनीज आइसोलेटेड फ्रॉम द टिश्यू। से आर बैक्टीरिया वाला ये प्राप्त हो गया। इस तरह से मैंने प्रयोग फिर किया दूसरे चूहा में, जो हीट और किल कर दिया गया स्मूथ वाल वाला, तो नो कॉलोनीज आइसोलेटेड फ्रॉम द टिश्यू। से मतलब इस तरह से इसमें कुछ प्राप्त नहीं किए गए, जैसे कि मैंने अभी बताया था, पीछे प्रयोग में मैंने दिखाया था। वहीं फिर इस माउस पर प्रयोग किया गया, इस चूहे पर प्रयोग किया गया लिविंग करके, मतलब एक एस टाइप और आर टाइप दोनों लिया गया, इसको जब मारा गया तो चूहा मर गया। लेकिन इसके अंदर जो है
RNS टाइप आइसोलेटेड फ्रॉम द टिश्यू टू द डेड माउस। जब चूहा मर गया, ये दिखाया मैंने पिक्चर के द्वारा, चूहा मर गया, लेकिन इसके द्वारा R टाइप और S टाइप दोनों प्राप्त होता है। सही है, तो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ना से इस प्रयोग में ये समान प्रमाणित करता है। मैंने इधर भी वही चीज़ दिखाया हूँ, सी सेम यही है। इसमें जो है चूहा प्रयोग किया गया, चूहा जीवित रहा, ये चूहा मर गया, ये भी चूहा जीवित रहा, ये चूहा मर गया, इसका मैंने सब प्रयोग किया गया सी। और प्रयोग करने के आधार पर जो है फिर उन्होंने बताया कि DNA जो है वो आनुवांशिक पदार्थ होती है। मित्रों, मैंने ये ग्रिफिथ के किए गए एक्सपेरिमेंट को फिर से दोहराकर मैं आपको बताया कि किस प्रकार अनुवांशिक DNA जो अनुवांशिक पदार्थ होते हैं। मैं एक छोटे से प्रयोग में भी कह सकता हूँ कि हम ऐसे देखते हैं कि जैसे कि माता पिता का कुछ एक लक्षण है जो संतान में जा रहा है, संतान में जा रहा तो वो अपने DNA के कारण जा रहा। DNA जिस प्रकार गुण निर्धारित कर रही माता पिता के संतानों में, तो संतान उस तरह से वो अपने लक्षण को शो कर रहा, दिखा रहा। वहीं अगर हम लोग बात करें, कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिसको हम लोग वेरिएशन कहते हैं, जैसे मैंने पहला क्लास में डिस्कशन किया था, तो वो लक्षण क्या होता है, लक्षण नहीं जा पाता। तो सही है, वो लक्षण नहीं जा पाया तो इसका मतलब है कि वो लक्षण अपना जो है कैरेक्टर नहीं दिखा रहा। सही है, वो प्रभावी कैरेक्टर का नहीं हुआ, अप्रभावी कैरेक्टर के कारण वो जीन लक्षण नहीं दिखा पाता है। मित्रों, तो इस प्रकार इस प्रयोग से हम लोग प्रमाणित करते हैं कि DNA जो है आनुवांशिक पदार्थ होते हैं। वही अगर मैं दूसरे प्रयोग की बात करूं, एक और प्रयोग में मैंने आपको ले लाया था, अभी मैं तुरंत बोला था कि ये जो है ये वाला प्रयोग, ये बैक्टीरियल या मुख्यतः बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन है। बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन, बैक्टीरिया का रूपांतरण दिखाया, जिस पर निमोनिया पर बैक्टीरिया पर प्रयोग किया था। अगर मैं वही बात करूं बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन, अब इसको हम लोग कहते हैं जीवाणु संवहन। जीवाणु संवहन में मुख्यतः क्या किया जाता है, जीवाणु संवहन में अगर हम लोग बात करें तो मुख्यतः देखते हैं कि इसमें जो है मुख्यतः लिया जाता है, आपको मैं दिखा रहा हूं, मतलब मुख्यतः जो है देखिएगा तो एक जो होता है बैक्टीरिया देखा जाए S35, एक S35 है और एक जो है P32। कहने का मतलब बैक्टीरिया का जो बाहरी आवरण जो होता है, बाहरी आवरण वो सल्फर का बना रहता है और S35 का रहता है। वहीं बैक्टीरिया का अगर DNA देखा जाए तो वो 32 वाला सेल वाला स्ट्रक्चर वाला बना रहता है। मैं ये बात कर रहा हूँ कि जब बैक्टीरिया को मतलब रेडियो एक्टिव आइसोटॉप इसमें इन्होंने क्या किया, कल्चर करवाया। सही, ये प्रयोग जो है मुख्यतः मतलब 1952 में किया गया था, हर्शे एंड चेज के माध्यम से। इन्होंने इस प्रयोग को 1952 ईस्वी में किया था। इन्होंने बताया कि जब इन्होंने एक बैक्टीरिया पर रेडियोएक्टिव आइसोटॉप किरणों के प्रभाव से कोशिश किया कि मतलब बैक्टीरिया को परिवर्तन लाया जाए, तो इन्होंने क्या किया, एक बैक्टीरियोफेज ले लिया। बैक्टीरियोफेज वायरस है। सही है, वायरस है, चूंकि ये बैक्टीरिया पर हमला करता है इसलिए इसको हम लोग बैक्टीरियोफेज वायरस कहते हैं। इन्होंने प्रयोग किया और प्रयोग में इन्होंने क्या किया, सही है, इन्होंने प्रयोग में क्या किया कि बैक्टीरिया को जो है यह बैक्टीरियोफेज को मतलब रेडियोएक्टिव आइसोटॉप में कल्चर करा गया। सही है, इसको कल्चर करके मतलब रोपित करके इसको बनाया गया। सही है, तो रोपित करने के बाद देखा गया, सही है, जब प्रयोग किया गया, जब इसका फिर से टेस्ट किया गया, टेस्ट करने के बाद इन पर जो है मतलब S35 बैक्टीरियोफेज पर हमला करवाकर देखा गया कि क्या इसके अंदर बैक्टीरियोफेज का DNA जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो देखा कि मुख्यतः जो है बैक्टीरियोफेज का DNA इसके अंदर नहीं जा पा रहा, चूंकि जो है सल्फर का जो बैक्टीरिया था, बैक्टीरिया में आवरण जो है S35 वाला प्राप्त था। सही है, आवरण उसका S35 पाया गया। सही है, और बैक्टीरिया के मुख्यतः मतलब जो आवरण होते हैं वो सल्फर के बने होते हैं और सल्फर में DNA नहीं पाया जाता, बल्कि DNA जो है मुख्यतः फॉस्फेट जो अयस्क होते हैं वो फॉस्फेट के रूप में DNA पाया जाता। सही है, तो जब कल्चर करवाया गया तो फॉस्फेट S32 वाले नहीं प्राप्त हुए। कहने का मतलब सही है, एक दूसरे एक्सपेरिमेंट में इन्होंने हर्शले और चेस ने क्या किया कि एक बैक्टीरिया लिया और उस बैक्टीरिया को बिना रेडियोएक्टिव आइसोटॉप के द्वारा जो है, बिना रेडियोएक्टिव आइसोटॉप एक प्रकार की किरणें होती है, सही है, जिसको डाला जाता, तो बिना बैक्टीरिया पर डाले रेडियोएक्टिव आइसोटॉप की किरणें नहीं डाला गया। सही है, और नहीं डाल करके सही है बिना किसी कारणवश बैक्टीरियोफेज का हमला करवाया गया। सही है, तो बैक्टीरियोफेज का जब हमला करवाया गया तो इसका DNA उसमें चला गया। सही है, DNA उसमें गया। सही है, तो DNA का स्थानांतरण फिर से ये प्रूव कर देता है कि मतलब DNA जो है वो आनुवांशिक पदार्थ है। सही है, और DNA के कारण जो है मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक सही है लक्षणों को ढोया जा रहा है। सही है, तो बैक्टीरियोफेज मतलब इन चीज़ों का प्रयोग करके सही है बैक्टीरियोफेज जो है मुख्यतः बैक्टीरियोफेज पर हमला करता है। तो जो हमला किया गया तो हमला करने के दरमियान देखा गया कि बैक्टीरिया बिना रेडियोएक्टिव आइसोटॉप में आसानी से जा रहा है,
लेकिन वही जो है रेडियो एक्टिव आइसोटॉप किरणों पर डाला गया तो उसमें नहीं जा रहा, सही है, मतलब डीएनए का स्थानांतरण नहीं हो रहा है। तो डीएनए का स्थानांतरण नहीं हो रहा तो इसी समय जो है वैज्ञानिक समझ जाते हैं, सही है, कि चलो ठीक है ये चीज़ नहीं हो रही तो ये समस्याएं होती है। अगर मान लीजिए अगर चला जाता उसमें, अगर बिना रेडियो एक्टिव आइसोटॉप में अगर ये गुण नहीं जाता तो फिर यहाँ पर फ्लॉप हो जाता नियम, लेकिन नहीं, वो लक्षण अपना दिखा रहा अगले पीढ़ी में, सही है। इस प्रकार हम कह सकते हैं मुख्यतः यह 2 एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम लोग बता सकते हैं कि डीएनए जो है वो आनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए मुख्यतः देखते हैं, डीएनए जो है वह माता पिता के गुणों को संतानों तक ले जाता है, सही है, पीढ़ी दर पीढ़ी ढोता है और ढोने के साथ साथ, सही है, मुख्यतः अपने गुणों को भी वो निर्धारित करता है। अगर डीएनए ना होता तो जीवों का अस्तित्व खराब हो जाता, जीवों का अस्तित्व खतरे में आ जाता, ठीक है। डीएनए के कारण जो है जीवों में विविधता पाई जाती थोड़ी बहुत सी है। डीएनए के कारण जो हम लोग माता पिता से कुछ ना कुछ मिलते हैं, सही है, माता पिता से हमारे रिलेटिव जिस प्रकार हम लोग जो है, अगर क्रिमिनोलॉजी की बात करें, क्रिमिनोलॉजी में हम लोग देखते हैं फॉरेंसिक लैब में हमारे डीएनए को टेस्ट किया जाता है, सही है। अगर मान लीजिए इनकेस कोई ऐसा व्यक्ति है जो मतलब आग लगा के मर जाए या मान लीजिए पॉइजन खा लेती है, सही है, खा लेता है, तो वैसे केस में देखते हैं डॉक्टर जो है मतलब लाश के राख को भी उठा लेता है या मान लीजिए डेड बॉडी को उठाकर से उसको लेबोरेटरी में भेजा जाता है। फॉरेंसिक लेबोरेटरी में जब डीएनए बॉडी को भेजा जाता है तो उस बॉडी को जो है टेस्ट कर लेता है और टेस्ट करने के बाद उस डीएनए का मैचिंग करवा लेता है उसके माता पिता से या मान लीजिए उसके काफ़ी करीबी नज़दीकी जो रिलेटिव्स होते हैं उनसे उसका मैचिंग करवाया जाता है, सही है। तो डीएनए मैचिंग करवा के फॉरेंसिक लेबोरेटरी में ये पता लगा लेता है कि यह डीएनए किस पदार्थ, यह डीएनए जो है वह किस परिवार का डीएनए है। इस प्रकार जो है डीएनए के परीक्षण से ये पता लगा लेता है, सही, कि ये डीएनए किसका किससे मैच कर रहा है और वो रिपोर्ट दे देता है लेके कि हाँ यह डीएनए जो है इस पदार्थ का बना हुआ। अगर डीएनए ना होता, सही है, तो मुख्यतः आज जो है हम लोग का अस्तित्व का जीवों का जो है वो मिट जाता। तो डीएनए जो है मुख्यतः जीवों के अस्तित्व को कायम रखता है और डीएनए की जीवों के अस्तित्व को बताता है और डीएनए के कारण जो है डिफरेंशिएशन होते हैं, थोड़ा बहुत अंतर होते हैं, जीव जो है डिफरेंशिएशन दिखाता है और जीवों में विविधता होती है, अंतर दिखाता है। मित्रों मैं थोड़ा सा मैं और जिक्र करूं इसी टॉपिक्स पर। मैं डीएनए के कारण जो है डीएनए मतलब हमारे अंदर पूरे सूचनाओं को लेकर, सही है, सूचनाओं का स्थानांतरण का काम करता है, सूचनाओं को स्टोर रखता, सही है, जिसके कारण डीएनए अगर नहीं रहता तो वो सूचना नहीं बता पाता, तो सूचना को स्टोर करके, सही है, पुनः अगले पीढ़ी में ले जाता, अगले पीढ़ी में दिखा देता है, सही है, अपने गुणों को निर्धारित कर देता है, सही है। इससे जो है इससे भी हमारी जो है कुछ ना कुछ समानता और कुछ ना कुछ विविधता दिखने को मिलता है। इन छोटे छोटे प्रयोगों में ग्रिफिथ के द्वारा मैंने बताया कि भी 1928 में ये प्रयोग किया था। वहीं अगर हर्शे और चेस की मैं बात करूं तो ये 1952 में भी मतलब बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन को दिखाया, उन्होंने बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाया। यह 2 प्रमुख प्रयोगों के आधार पर निष्कर्ष निकाला कि डीएनए जो है वो आनुवंशिक पदार्थ होता है। और यह प्रयोग उम्मीद करता हूं मित्रों कि आप इन चीज़ों को समझे होंगे, अच्छे से समझे होंगे। अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, सही है। अगर आप नए हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सही है, वीडियो लाइक करें, ठीक है, और अच्छे लगे तो अपने मित्रों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। पुनः थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपने बहुत बहुत देखा, आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।